गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कंजक पूजा के दिन अनिका का तो पूरा बुकिंग फुल रहता है। कंजक पूजा से जस्ट लौटी है। कंजक पूजा से लौटने के बाद मैडम यही देख रही है कि मेरे पास आज क्या क्या है। मतलब काफी सारे छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं ना, और बच्चों को गिफ्ट्स तो बड़े पसंद आते हैं। इनफैक्ट आज तो अनिका लगभग 25 घर में कंजक पूजा करने गई थी। इतना ज्यादा उसे इन्विटेशन था। तो वो 7:30-8 बजे गई थी, 2-2:30 बजे लौटी है मैडम। सो गेटिंग रेडी फॉर इवनिंग नवमी पार्टी जो हमारी सोसाइटी में है। तो ये पिछले साल का दिवाली का मेरा स्कर्ट। ओहो, ये यहाँ से जल कब में गया था? अभी मैंने देखा कि ये जल गया था। सी दिख रहा है इसमें। और ये दिवाली पर जला हुआ होगा, क्योंकि ये जला हुआ प्रॉपर इस पर है। मैं पटाखा फोड़ने गई थी ना, तब जला होगा। और ये ब्लाउज जो है इसका वाला वो हो रहा था, पर थोड़ा सा ना यहाँ से चुभ रहा था, उसकी मिरर्स चुभ रहे थे। तो मैंने ना, मेरे पास एक वेलवेट का ब्लाउज रखा था, वो ले लिया। और इसका दुपट्टा मुझे मिल ही नहीं रहा था, सेट के साथ ही रखा था। फिर रियलाइज़ हुआ कि दुपट्टा ही अलग है, तो इस दुपट्टे को मैंने लिया है। ये मेरे सूट का दुपट्टा है, पर अच्छे से मैच किया। मेरे पास ये मैचिंग चूड़ी भी है। तो कुछ ऐसा मेरा लुक है। चलिए सबसे पहले मैं रेडी हो जाऊँ। Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. I'm really sorry कि ब्लॉग के बीच में आपको रोक रही हूँ, पर मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्प करने आई हूँ। आप सबकी विंटर डेज़ के लिए जो प्रेपरेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी। और प्रेपरेशन सबसे पहले हमारी स्टार्ट होती है बच्चों से, कि बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं, राइट? क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड बच्चों को ही लगती है, और उन्हें ठंड से बचाने के लिए हम गर्म कपड़ों का इंतज़ाम सबसे पहले करते हैं। उसी तरह से उनकी स्किन को भी ना ठंड में रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ज़रूरत होती है, जिससे उनके स्किन में वो नरिशमेंट बनी रहे। क्योंकि ठंड के दिनों में बच्चों की स्किन बहुत इजीली ड्राई, रफ और क्रैक पड़ जाते हैं, जिससे उनको ईचिंग हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए मामा अर्थ लेकर आया है रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आमंड ऑयल और शिया बटर से बनी हुई ये रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम बच्चों की स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है 24 आवर्स का। ये बना है नेचुरल गुडनेस ऑफ आमंड ऑयल एंड शिया बटर, एंड विथ हेल्प ऑफ डर्मेट इसे बनाया गया है। एंड ऑफ कोर्स आप इसे एवरीडे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन फ्री है और मेड सेफ सर्टिफाइड भी। आप सब जानते हैं कि मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, और नवंबर में मेरी ड्यू डेट है। तो जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाएगा ना, तो हल्की फुल्की ठंड तो रहने ही वाली है। तो नवंबर के उस हल्की फुल्की ठंड के लिए भी ना ये बहुत अच्छी क्रीम रहने वाली है। इनफैक्ट वो जो बहुत गंदी वाली ठंड पड़ती है उसके लिए भी ये क्रीम बहुत अच्छी रहने वाली है। तो मैं तो अपने बेबी को फर्स्ट डे से ही उसके स्किन पर, उसके फेस की स्किन पर इस रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम को लगाने वाली हूँ, जो कि उसके लिए एकदम मॉइस्चराइजिंग रहेगी, नरिशमेंट से भरी हुई रहेगी। और इस क्रीम में जो दो मेन इंग्रेडिएंट है, आमंड ऑयल एंड शिया बटर, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एंड मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करने के लिए अमेजिंग माने जाते हैं। इनफैक्ट ठंड के दिनों के लिए अगर आप बेबी का बाथिंग रिजिम एक अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो जस्ट यू वांट गाइस दिस। ये मामा अर्थ का डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज, एंड आफ्टर दैट यू गाइस कैन यूज दिस रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अगर मैं बॉडी वॉश की बात करूँ तो ये टीयर फ्री है। इसमें कोकोनट बेस्ड क्लेंजर है, जिसकी मदद से बेबीज़ की स्किन नाइसली क्लेंस होती है, एंड कोकोनट होने की वजह से ड्राई बिल्कुल नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा ये मॉइस्चराइजिंग है। और टीयर फ्री होने की वजह से बेबी को जब आप इससे नहलाते हो तो आँख में आंसू वगैरह आने के कोई भी चांसेस नहीं रहते, क्योंकि यस ये टीयर फ्री है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये SLS एंड SLES फ्री भी है। एंड बोथ प्रोडक्ट्स यू कैन कैरी एनीवेयर, क्योंकि इनकी जो पैकेजिंग है ना, ईजी टू कैरी है, कन्वीनियंट टू कैरी है। आई जस्ट लव द पैकेजिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं, और ये बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। और इन प्रोडक्ट्स को अगर आपको ख़रीदना है तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड Kiran2023 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। और ये दोनों कूपन कोड चलेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इनकी ऑफिशियल ऐप पर, जिसकी iOS एंड एंड्रॉयड की डाउनलोड लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। उसके अलावा ये प्रोडक्ट्स आपको ईजीली
इजीली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ना ऑफलाइन भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप अपने घर के नियर बाय स्टोर्स में इजीली इन प्रोडक्ट्स को स्पॉट कर पाएंगे। एंड गाइज, इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025. Mamaearth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative. So I really hope कि आपको मैंने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है विंटर डेज के लिए। अगर yes तो डू लेट मी नो। चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। तो यहाँ पर जब मैं रेडी होती हूँ ना बैठकर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर बहुत सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में चलती रहती है बैकग्राउंड में। अंदर ही अंदर मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेती हूँ ना कि सेकंड बेबी के साथ मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं। अनिका होने से पहले भी ऐसा हुआ था मेरे साथ और अभी भी वही चल रहा है। मीनवाइल मम्मी ने ना यहाँ पर कान में यहाँ पर पहनने वाली चीज़ जो है, इसे बोलते क्या मुझे भी नहीं पता, आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वो मुझे दी थी कि ये पहन कर देखो। इस पार्ट की मेरे कान में वहाँ पर कोई होल नहीं है, पर फिर भी मैं इसे पहन पाई क्योंकि इसे पहन कर ना बस प्रेस ही करना था। कान के लिए ना काफ़ी यूनिक और अच्छी वाली एक एक्सेसरीज है जो मम्मी पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाई, मैंने भी उनसे पूछा नहीं, पर मम्मी भी शौकीन है कि भाई पहन कर देखो, तो मैंने भी पहन कर देखा। आपको पता है मैं भी बड़ी शौकीन हूँ। तो पहनने के बाद सच में कुछ अलग ही लग रहा था और मुझे ऐसे लगा कि हाँ, फॉर अ चेंज यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसे पहन सकते कभी कभार, राइट। एंड स्पेशली इसे पहनने के बाद मुझे हेयर स्टाइल जो है अपनी बन वाली बनानी पड़ी जिससे ये दिखे। अब जब तैयार हो रही थी तो लिपस्टिक का शेड भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि ये जो ब्लाउज है ना वेलवेट का, ये काफ़ी ब्राइट है। वैसे ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था पिछली साल और इस साल पहन रही हूँ। वैसे ये जो पूरा आउटफिट है ना, ये पूरा मिसमैच है। इसका दुपट्टा किसी और सूट का है, स्कर्ट किसी और लहंगे का है और ब्लाउज किसी और चीज़ का है। ऐसे ही मिसमैच करके मैंने पहना है। पूरा भी आउटफिट आपको दिखाती हूँ, ठीक है, डोंट वरी। मीनवाइल अनिका भी आ गई है तो उसे तैयार कर रही हूँ। वैसे आज कुछ खास प्रोग्राम नहीं था, आज बस हमारे सोसाइटी में डिनर पार्टी थी, तो वहाँ पर मैं ब्लॉग तो बिल्कुल ही नहीं कर पाई। सबसे बड़ा रीजन कि बहुत ज्यादा भीड़ थी और इतनी भीड़ में ना कैमरा निकाल कर व्लॉग करो, वो भी ऐसे सिचुएशन में, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए तो मैं बिल्कुल ही व्लॉग नहीं कर पाई। बट जितना भी पार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये लाइनर जो है अनिका के आंखों में लगा हुआ, ये लाइनर मैडम ने खुद लगाया है और कितना प्रीशियसली लगाया है। मतलब उसका जो वो एक विंग बना है वो इतना प्यारा बना था कि मैं देखती रह गई। मैंने आंखों के ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लगाया है, थोड़ा सा। मुझे मेकअप करते समय मेरा ये जो ग्लिटर वाला स्टिक है ये दिख गया, फिर मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैंने लगा ही लिया। तो वैसे अच्छा लग रहा था, हाथों में भी पता नहीं उस ग्लिटर का कुछ लग गया था। और यहाँ पर काजल बहुत ज़रूरी था, काजल भी खूब सारा मैंने लगाया है। बेस मेकअप आपने देख लिया है, थोड़ा सा मेकअप जो किया वो भी देख लिया है और काजल भी लगा लिया है। मस्कारा लगाकर आई मेकअप पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने और बस बालों को पीछे की तरफ ले रही हूँ जिससे ये कान में जो पहना है ना वो दिखता रहे। और जो मैंने कहानी आपको बताई ना कि इसे दिखाने के लिए मैंने बालों में लिटरली बन बनाया था, तो अभी आप देखिए कान का वो एक अलग सा पार्ट कितना उठकर आ रहा है मेरे हेयर एक्सेसरी और हेयर बन की वजह से। लड़कियों के कपड़े ऐसे ही होते हैं, स्वच्छता अभियान में पूरी तरह से हेल्प करते हैं। हम लोग 4-5 चक्कर लगा देंगे झाड़ू वाले स्वच्छता अभियान का पूरा हम लोग ध्यान देते हैं, मोदी जी के सपोर्ट में पूरा चलते हैं हम लोग। चलो, हैप्पी दशहरा गाइस। तो हैप्पी दशहरा की तैयारी हमारी दरवाजे से ही होती है। रंगोली लग चुकी है, ऊपर तोरण लग चुका है। तो मेरी रंगोली बताइएगा कैसी लग रही है। और ये जो आपको दिखा रही है अनिका अपनी रंगोली बहुत प्यारी सी उसने बनाई है। ये क्या बनाया बेटा, जल्दी से बता दो। पता नहीं, वो जो जलाते हैं रावण को, इससे क्या बोलता है नहीं पता है। धनुष। हाँ, धनुष ही है, पूरा आग है इधर। तो यहाँ पर मेरी रंगोली बन रही है, ये ऑलमोस्ट डन है। घर में पूजा वगैरह सब हो चुकी है। दशहरे की शुरुआत ऐसे ही हमारे यहाँ पर होती है, मेन तोरण लगाकर और दरवाजे पर रंगोली बनाकर।
दशहरे वाले दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। जिन जिन बच्चों ने पार्ट लिया था किसी न किसी चीज़ में, चाहे डांस हो, गाना हो या कोई चीज़ बजाना हो, तो अनिका को भी यहाँ पर देखिए, ये जो अदिति जी है इन्हें मैं जानती हूँ, हमारी सोसाइटी की ही है, तो इन्होंने ही अनिका को बहुत अच्छे से मेडल वगैरह पहनाया है और इस तरह से सारे बच्चों को यहाँ पर मेडल पहनाया गया। मीनवाइल ऑल्सो शोइंग घर का खाना भाकरी। भाकरी महाराष्ट्रियन एक रोटी का तरीका है, जो कि ये जो भाकरी है ये बनी हुई है बाजरे की और एकदम प्लेन दाल प्लेन सब्जी, यही सब खाने का मन करता है मेरा। नो स्पाइस, नो ऐसा कुछ, समझ रहे हो ना आप। लेट मी शो यू गाइज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी, जो कि अनिका का है। अनिका की कुछ चीज़ें मैंने अभी भी संभाल कर रखी है एंड बहुत अच्छा लगता है यार, कुछ चीज़ों को ऐसे ही मैं और सजा कर संभाल कर रखूँगी जब मेरा सेकंड बेबी भी इस दुनिया में आ जाएगा। सो अनिका का ये स्वेटर मुझे बहुत पसंद था और एक ही रखा है मैंने, क्योंकि सारे कपड़े रखती तो आज शायद मेरे लिए जगह नहीं बचती रहने के लिए, मतलब हमारे पूरे परिवार के लिए। बट आई जस्ट लव दिस स्वेटर एंड इसका कलर, तो ये मैंने रखा है। इसकी टोपी भी है छोटी सी। होपफुली सेकंड बेबी को मैं इसे पहनाऊँ एंड ऑफ कोर्स मैं पहनाने वाली हूँ, क्योंकि यार सेकंड बच्चा मुझे लगता है कि पैदा ही होता है फर्स्ट बच्चे की कुछ चीज़ें पहनने के लिए। सारे तो पॉसिबल नहीं है पर कुछ चीज़ें तो पहननी बनती है एंड ये दिखाऊँ या नहीं पता नहीं, बट ये अनिका की लंगोट है। यस, मैं लंगोट पहनाती थी अनिका को। तो अनिका को मैंने खूब नैपीस पहनाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे टाइम अनिका को डायपर में ही रखा है, नहीं। और स्पेशली जो हाथ से सिले हुए टोपे टापे हैं ना, वो तो बहुत पहनाया है क्योंकि उनकी फ़िटिंग गजब की होती है। सो ये एक टोपा रखा हुआ है, ये शायद मेरी मम्मी की फ्रेंड ने अनिका के लिए बनाया था। और ये वाला तो मैं अगेन यूज़ करने वाली हूँ। ये वाला जो जूता है और ये वाला जो बीब है, ये चाइना से इनका एक चाइनीज़ दोस्त लेकर आया था, तो मैंने आज भी संभाल के रखा है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है एंड ये बीब भी बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ बहुत सारे और बीब्स, टोपी अनिका की मैंने रखी हुई है, शायद अनिका खेल कर आ गई है, और खूब सारे नैपीज़। उसी के साथ उसके हाथ वाले वो जो क्या बोलते हैं, मैं भूल क्यों जा रही हूँ पता नहीं, एक्साइटमेंट में मेरे साथ होता है। सो ये सारी चीज़ें आजकल तो ये बांधने वाला आने लग गया, तो उनके लिए मुझे ऑर्डर प्लेस करना। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना जो मम्मी पापा होते हैं, मतलब बच्चे के माँ बाप, वो लोग कोई भी नई चीज़ नहीं लेते हैं बच्चा होने से पहले, तो इसलिए मैंने और राज ने अभी तक कुछ नहीं ख़रीदा है। हमने सारी चीज़ें ना कार्ट में ऐड करके रखी है, जैसी बेबी आ जाएगा बस ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, उसी के साथ ये देखिए ये जूता मिल गया, ये सब मैंने धो कर रखा हुआ है एक बार फिर से, क्योंकि पैकिंग मुझे बहुत जल्दी करनी है। तो ये सारी चीज़ें, उसी के साथ बिछौनी और बहुत सारे एकदम नाइस वाले क्लॉथ्स, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। एकदम ये सॉफ्ट वाले जो मसलिन क्लॉथ बोलते हैं ये है। तो ये देखिए वाइट एंड ऑरेंज, तो मुझे ना थोड़ा वाइट कलर बेबीज़ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइट कलर, वो कलर मैं डार्क कलर्स बेबी पर बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। जब आप बेबी आएगा तब देख ही लीजिएगा। इनफैक्ट जितने भी चीज़ें अनिका की दिखा रही हूँ सब लाइट कलर वाले हैं। और ये अनिका का छोटू सा कंबल था, जो कि इतना सॉफ्ट रहा नहीं है अभी, पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। उसी के साथ ये मेरा फीडिंग एप्रन है, जिसे मैं ऐसे लगा लेती थी और अनिका को आराम से पब्लिक में भी फीड करवा पाती थी। ब्रेस्ट फीड कितना ज़रूरी होता है बेबीज़ के लिए, और अगर आपको पब्लिकली करना है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, तो इसमें ना ऐसा अटैचमेंट है। अभी भी मैंने एक नया ख़रीद लिया है थोड़ा बड़ा सा, तो इसको ऐसे भी पहनती थी और फिर फीड करवाती थी। यहाँ से बेबी दिखता भी था और आराम से फीडिंग भी हो जाती थी। उसी के साथ अनिका हुई थी अपोलो क्रैडल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ना अनिका को ये बहुत ही प्यारा सा एक टाल दिया था जिसमें लिखा है आई एम क्रैडल बेबी। तो ये भी मेरे पास है, और चाहे बेबी बॉय हो या गर्ल हो तो कोई बात नहीं, बट बॉय भी हो तो भी मैं पिंक यूज़ करने वाली हूँ। बेबीज़ को क्या समझ में आता पिंक एंड ब्लू, हाँ वो तो हम ही लोग कलर्स वो करते डिसाइड करते। ये बिछौनी है,
ये बिछौनी उसकी बुआ ने बना कर दी थी। इस तरह से बहुत सारी मोर देन 10 बिछौनी उसकी बुआ बना कर दी थी। अभी रिसेंटली भी आपने व्लॉग में देखा होगा कि न्यू बेबी के लिए उसकी बुआ ने न्यू बिछौनी बना दी है। पर ये एक बिछौनी मैंने रखी है अनिका के साथ, और अनिका की निशानी, ठीक है। और ये वाली बिछौनी मेरी मम्मी ने बनाया था। ये डार्क कलर की है बिछौनी, तो इसमें जो पुराने कपड़े होते हैं ना कॉटन के, वो इस्तेमाल होते हैं। इसमें भी वही इस्तेमाल हुआ है, और ये दोनों भी हाथ से सिले गए हैं। और ये अनिका का वो था नेस्ट, कैरिंग नेस्ट जो बोलते हैं। थोड़ा सा पचक गया है क्योंकि 12 साल पुराना है, तो थोड़ा सा पचकना बनता है, तो थोड़ा सा पचक गया है। सो ये कैरिंग नेस्ट जिसमें ऐसी जिप भी है। देखते हैं, इस बार तो मेरे पास न्यू कैरिंग नेस्ट ऑलरेडी एक ब्रांड ने भेजा है तो है, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन एज वेल क्योंकि बनता है यार। सो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी प्रेपरेशन चल रही है गाइज़। मैं कल से थोड़ा सा रेगुलर होती हूँ अपने व्लॉग के साथ, सो आई कैन शो यू ऑल द थिंग्स कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। मेरा जैसे जैसे दिन अभी पास आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। जैसे आज की तारीख है 26 एंड सून सारी जो प्रेपरेशन की एक वो जो प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई रियली होप यू एंजॉयड, एंड अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप कितने एक्साइटेड है आने वाले दिनों के व्लॉग्स के लिए? डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas say you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.